ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। कम अज कम 4 मकामात पर मिसाइल गिरने से शदीद तबाही। तल अवीव में 65 इसराइली जख्मी, 18 अफराद शेल्टर्स की तरफ दौड़ लगाते हुए जख्मी हुए। इसराइली हुक्काम के मुताबिक एक मिसाइल अस्पताल से टकराया। ईरान का कहना है कि सरोका में अस्पताल के करीब इंटेलिजेंस दफ्तर को निशाना बनाया। इसराइली सियासी मुबस्सिर ने हमले को इसराइल के क़ल्ब पर हमला करार दे दिया। कहा, सरोका अस्पताल के करीब इसराइल की बहुत हसास तंसीबात और हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में शहरी आबादियों पर इसराइली हमले, जानी नुकसानात का खदशा। कतरी टीवी के मुताबिक वक्फे से कई धमाके हुए, धुआं उठता देखा गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी मिसाइलों ने सरोका अस्पताल और वस्ती इसराइल में शहरी आबादी को निशाना बनाया है। ईरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि आज के हमले का खामनाई से बदला लेंगे। इससे पहले इसराइली फ़ौज ने नतन्स जौहरी तनसीब को दोबारा निशाना बनाया। ईरान के शहर अराक में हैवी वाटर रिएक्टर पर भी हमला किया। ईरान का एटमी तवानाई एजेंसी और उसके सरबराह पर इसराइल को हमले का जवाब फराहम करने का इल्ज़ाम। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि आपने अपनी जानिबदार रिपोर्ट में सच्चाई को छुपाया। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और अमेरिका ने ईरान पर अदम ताउन का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर करारदाद तैयार की। इस करारदाद को नस्लकुश और जंग पसंद हुकूमत ने ईरान पर जाहिरियत पर और हमारे पुरअमन जौहरी तनसीबात पर नाजायज़ हमले के लिए आखिरी बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। IAEA के सरबराह रफाल ग्रोसी ने एतराफ़ किया है कि एजेंसी के पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि ईरान जौहरी हथियार तैयार कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारियां। अमेरिकी अखबार ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स के मुताबिक आला अमेरिकी हुक्काम और वफाकी इदारों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुमकिना हमले की तैयारी कर ली। ट्रंप ने मनसूबाबंदी की मंजूरी दे दी है, मगर आखिरी फैसला रोक रखा है। ट्रंप ने इंदिया दिया है कि आइंदा हफ्ता फैसला कुन होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फौजी सरगर्मियों में तेजी आ गई है और जंगी बहरी जहाज मशरकी बहरा रोम और अरब समुंदर में पहुंच चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ISPR से जारी बयान के मुताबिक सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में मुसलसल ताउन के अज़्म का यादा। तिजारत, मादनियात, मसनूई ज़हानत, तवानाई और क्रिप्टो करेंसी समेत कई शोबों में दो तरफा ताउन पर बातचीत हुई। सदर ट्रंप का मुश्तरका मुफादात पर मबनी तिजारती शराकतदारी में भी दिलचस्पी का इजहार। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलना उनके लिए एजाज की बात है। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। इन्हें जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए व्हाइट हाउस मदऊ किया था। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर भी बातचीत हो रही है। ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को दीगर लोगों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर जानता है। वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं है। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफा रोकने के लिए क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई की हिदायत। FIA, IB, FBR, स्टेट बैंक समेत दीगर मुतालिका इदारों को मुकम्मल इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए। कीमत में गैर मामूली इजाफे पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ छापे, गिरफ्तारियाँ, दीगर सख्त इक़दामात की तैयारी। सेनेट कायमा कमेटी खजाना के इजलास में बिजली सारिफीन पर 10% डेट सर्विस चार्ज की हद खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद। हुक्काम पावर डिवीजन के मुताबिक इस वक्त बिजली बिल्स पर ₹3.23 फी यूनिट डेट सर्विस चार्ज लगा हुआ है। IMF की शर्त है कि इस हद को खत्म किया जाए। अगर पावर सेक्टर को माली ज़रूरियात हों तो इस सरचार्ज को बढ़ाया जा सके। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि हुकूमत सारिफीन पर बोझ बढ़ा रही है। अभी बैंकों से 1200 अरब का कर्ज लिया गया। हुकूमत इस कर्ज की फाइनेंसिंग कहाँ से कर रही है, इस तजवीज़ की मंजूरी नहीं दे सकते।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील्स फेज़ 2 का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला क्लिनिक ऑन व्हील्स वैन पर सवार होकर स्टेज पर पहुंची। वज़ीर आला पंजाब ने CEOs को मुतालिका ज़िला के लिए क्लिनिक ऑन व्हील्स वैन की चाबियां सुपुर्द की। तकरीब में क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट से मुतालिक मालूमाती डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि क्लिनिक ऑन व्हील्स अब तक 1 करोड़ से ज़ायद मरीजों को हेल्थ सर्विसेज फराहम कर चुकी है। क्लिनिक ऑन व्हील और दीगर प्रोजेक्ट की वजह से वैक्सीनेशन की शरह 90% से बढ़ चुकी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से नॉर्वे के कायम मकाम सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अवामी फलाही मनसूबों पर तबादला ख्याल। इंसानी वसाइल, तालीम और सेहत के शोबों में बाहमी ताउन को बढ़ाने पर इतफाक। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान में तरक्की और अमन का नया दौर शुरू हो चुका है। बैनुल-अक़वामी शराकतदारी के जरिए सूबे में तरक्याती रफ्तार बढ़ा रहे हैं। सूबे में देर पा अमन का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। ईरान में फंसे हुए पाकिस्तानियों की गवादर में गब्द और रमदान सरहद से आमद जारी। इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक आज मजीद 115 तलबा समेत 604 पाकिस्तानी शहरी मुल्क में दाखिल हुए। सरहद उबूर करने वालों में ज्यादा तादाद ज़ायरीन की है। 12 जून से अब तक पाक ईरान सरहद उबूर करने वालों की तादाद 5608 हो गई। ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के मुसलसल अदम हाजिरी पर जारी वारंट मनसूख। अली अमीन गंडापुर पर 2 जुलाई को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ऑडियो लीक्स केस की समाअत के दौरान अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इनका दूसरी अदालत में एक केस मौजूद है, वहाँ भी 2 जुलाई की तारीख है। अदालत ने कहा कि फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए आपकी हाजिरी जरूरी है। अली अमीन गंडापुर के किसी शख्स के साथ असलहे से मुतालिक ऑडियो लीक हुई थी। ऑडियो लीक होने पर अली अमीन पर थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। पाकिस्तान नेशंस कप हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंच गया। अपने आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड के हाथों 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त के बावजूद फाइनल 4 में जगह बना ली। ग्रुप के आखिरी मैच में मलेशिया ने जापान को हराया, लेकिन सेमीफाइनल में जगह ना बना सका। पाकिस्तान और मलेशिया के पॉइंट्स 4-4 से बराबर। पाकिस्तान मजमूई तौर पर 1 गोल ज्यादा करने की वजह से फाइनल 4 में पहुंचा है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला फ्रांस से जुमे को होगा, जबकि न्यूजीलैंड और कोरिया मद्दे मुकाबिल होंगे। गजा में इस्राइली फौज की गोलाबारी से 18 फ़लस्तीनी शहीद। शहरी दिफाई हुक्काम के मुताबिक वस्ती गजा में इमदाद के मुंतज़िर 15 फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। और कराची धाबेची पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेक डाउन। शहर में पानी की फराहमी शदीद मुतासिर। वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम के मुताबिक 36 घंटे गुजर चुके, पंपिंग स्टेशन पर बिजली मुकम्मल बहाल नहीं की गई। हुक्काम का कहना है कि इलेक्ट्रिक के ब्रेक डाउन के बायस पंप हाउस पर नस्ब 2 फीडर्स बंद हो गए थे। गुज़श्ता रात एक फीडर को ठीक कर लिया गया था, दूसरे फीडर पर ताहाल अभी काम जारी।